से सटे गाजीपुर में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और स्थानीय लोग आरोप समुदाय विशेष पर लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मामूली सी कहासुनी हुई थी और इसके बाद समुदाय विशेष के लोगों ने रोहित को मौत के घाट उतार दिया। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली और गाजियाबाद के बॉर्डर से सटा गाजीपुर इलाका, जहां एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। इस युवक की गोली मारकर हत्या की गई थी। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद में रात में इसे गोली मारी गई और हत्यारे वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। मृतक की पहचान 32 साल के रोहित के रूप में हुई है, जो कि गाजीपुर में रह रहा था। वहीं ये मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा है और लोगों ने समुदाय विशेष के लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि ये लोग मंडी में अवैध वसूली कर रहे थे, जिसको लेकर विवाद हुआ और रोहित और बदमाशों के बीच इसको लेकर कहासुनी भी हुई थी। गाजीपुर में रोहित की हत्या से लोगों में भारी आक्रोश है। गुस्साए लोगों ने NH-24 को जाम कर दिया। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर ये जो इलाका है वो करीब करीब गाजियाबाद से सटा हुआ है और इसी बॉर्डर पर कल देर रात एक हत्या हुई, एक युवक की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि छोटे मोटे विवाद के बाद कहासुनी हुई, उसके बाद उस युवक की हत्या कर दी गई और नाराज लोगों ने देखिए कि पूरा ये दिल्ली से ये NH-24 है, दिल्ली से को जोड़ता है गाजियाबाद से और आगे मेरठ तक ये रोड जाता है। ये पूरी तरह से इन लोगों ने चक्का जाम कर दिया है। हम बात करते हैं लोगों से कि आखिर क्या वजह क्या थी और किसकी क्या मालूम हुआ है। गांव गाजीपुर की घटना है। रोहित भाई की हत्या कर दी गई जिहादियों द्वारा, जो यहीं डेयरी फार्म के रहने वाले हैं। इनकी मानसिकता ये है कि वो जो है यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं, चाहे मुर्गा मंडी हो, चाहे मछली मंडी हो, चाहे फूल मंडी हो, चाहे सब्जी मंडी हो, हर जगह उनका राज है। उगाई करते हैं। वो उगाई के चक्कर में क्या हुआ कि इन्होंने बदमाशी कर रहे थे। जो हमारे रोहित भाई, इन्होंने ये मांग की, भाई तुम जो गुंडागर्दी नहीं करोगे, किसी को ये मार रहे थे। जब ये मांग इन्होंने उठाई कि भाई जो यहाँ मैं उगाई नहीं होने दूंगा, तो इन्होंने जो घेर के और गोली मार के हत्या कर दी। हंगामा बढ़ा तो पुलिस हरकत में आई। भारी पुलिस बल गाजीपुर NH-24 पर पहुंची। वहीं इस मामले में एक्शन लेते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। हमें सूचना मिली थी यहाँ पर एक व्यक्ति क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ है। उसको हमने जब हॉस्पिटल में जाके देखा तो उसको एक गोली लगी थी। उसके आधार पे हमने अपनी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में 2 लोगों को डिटेन किया है। बाकी एक्यूज पे भी हमारी टीमें लगी हुई है। मल्टीपल टीम्स आर वर्किंग ऑन इट। रोहित की हत्या क्यों की गई? क्या मामला मामूली कहासुनी का था या फिर कुछ और? पता लगाने के लिए पुलिस जांच में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश में शहर शहर एनकाउंटर की। एक बात तो साफ है कि उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों की कोई जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में लगातार अपराधियों के खिलाफ नकेल कसी जा रही है और पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अपराधियों के खिलाफ यूपी पुलिस का एक्शन लगातार जारी है और एक बार फिर यूपी पुलिस ने बदमाशों को सबक सिखाया है। फिरोजाबाद में पुलिस ने फायरिंग करने वाले बदमाश को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। पुलिस को खबर मिली थी कि गोलीबारी करने वाला बदमाश छुपता फिर रहा है, जिसके बाद पुलिस ने दबिश दी, लेकिन बदमाश ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस इसे बड़ी कामयाबी मान रही है, क्योंकि इस बदमाश पर 6 मामले दर्ज थे और 10,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। आज सूचना ये मिली कि ये गुड्डा क्षेत्र में छुपे छुपाए यहाँ घूम रहा है। यहाँ पुलिस ने, उत्तर पुलिस ने यहाँ दबिश दी है। पुलिस को देखते ही इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। इसका और जवाब में पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ में इसके ऊपर फायरिंग की है। इसके पैर में गोली लगी है। इसका हम लोग ट्रामा सेंटर में पुलिस सुरक्षा में इलाज करवा रहे हैं। इसके पास से जो बरामदगी हुई है, एक अवैध तमंचा 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस। क्योंकि ये लगातार फरार चल रहा था, इस पे 10,000 का इनाम भी था। इसको हम लोग पुलिस सुरक्षा में इलाज करा रहे हैं। रामपुर में पुलिस ने 2 गौ तस्करों को धर दबोचा। एनकाउंटर में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। अब पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब अगली खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है, जहां ये बताया जा रहा है कि भूपेश बघेल के घर पर ईडी की रेड चल रही है। उनके बेटे के घर पर भी ईडी की रेड चल रही है। 14 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर जो ईडी है वो इस वक्त एक्शन ले रही है। भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लगातार वो सबूत खंगाले जा रहे हैं, जिसको लेकर के जो ईडी है जो जांच पड़ताल कर रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें,
भूपेश बघेल के भिलाई वाले घर पर ईडी की रेड हो रही है। भूपेश के बेटे चैतन्य के घर पर भी ईडी की छापेमारी चल रही है। छत्तीसगढ़ में लगभग 14 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर ईडी की रेड चल रही है। जो ईडी की टीम है वो तमाम सबूतों को खंगालने की कोशिश कर रही है। भूपेश बघेल के घर पर ईडी की रेड है, उनके बेटे चैतन्य बघेल के ठिकानों पर ईडी की रेड है और 1-2 नहीं बल्कि ऐसे 14 ठिकाने हैं जहां पर ईडी की रेड है। तो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, कई ठिकानों पर रेड की गई है, छापेमारी जारी है। छत्तीसगढ़ में यह एक्शन लिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 14 ठिकाने ऐसे हैं जहां ईडी की रेड हुई है। आबकारी घोटाला केस में यह छापेमारी जारी है। इस पूरे मामले में 14 ठिकानों पर छापेमारी की गई। भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य पर भी छापा उनके कई ठिकानों पर मारा गया है, उनसे भी पूछताछ हो रही है। भूपेश बघेल के बेटे और उनके 14 ठिकानों पर लगातार जांच की जा रही है। ईडी की टीम भूपेश बघेल के घर पर भी पहुंची, जहां वो रहते हैं उनके घर, उनके निवास में पहुंचकर छानबीन की गई। पूर्व सीएम भूपेश बघेल अपने घर में मौजूद थे। ट्वीट कर उन्होंने इस बात की जानकारी भी साझा की। पूर्व सीएम भूपेश बघेल अपने घर में ही थे उस दौरान जब ये छापेमारी की गई। चलिए बढ़ते आगे बात करते हैं बिहार में बागेश्वर की ललकार की। वो लगातार कथा वहां पर कर रहे हैं, लेकिन बाबा के हिंदू एकता के मिशन से बिहार की सियासत किस तरह से गरमाई है ये आपको दिखाते हैं। सनातन विरोधियों और देशद्रोहियों के ऊपर चोट करने आए, लेकिन अब ये जो छेड़ रहे हैं हम जरूर बिहार बार बार आते रहे। जात-पात की दीवार को मिटाकर भेदभाव की दीवार को मिटा दो। बिहार में बाबा बागेश्वर हैं, हिंदू एकता का पाठ पढ़ा रहे हैं, लेकिन विरोधी खेमे में हलचल है। बिहार में बाबा बागेश्वर की एंट्री ने सियासी तूफान ला दिया है। आरजेडी बाबा बागेश्वर के बिहार दौरे का जमकर विरोध कर रही है। बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं को एकजुट करने का आह्वान किया, जिसे आरजेडी चुनावी राजनीति करार दे रही है। क्या बागेश्वर के दौरे से आरजेडी को जाति के नाम पर बंटने वाले वोट जाने का डर है? क्या बिहार से हिंदू एकता की हुंकार विपक्ष को परेशान कर रही है? उल्लुओं को दिन से दिक्कत होती है, रावण को राम से दिक्कत होती है। इसी प्रकार वर्तमान में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें राम कथा से दिक्कत है, पर हम जैसे को तैसा जवाब देंगे, न झुकेंगे, न रुकेंगे, न मुड़ेंगे। हम बिहार के लिए आए हैं, हम सनातन के लिए आए हैं, हम हिंदुओं के लिए आए हैं, हम देश में हिंदू एकता के लिए आए हैं और हम उनके बयानों से बहुत ज़्यादा विचलित नहीं हैं, न जिंदगी में हो भी सकते हैं। अगर वो ज़्यादा करेंगे तो हम उनके ही घर के बाहर तंबू लगाएंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार दौरे और हिंदू एकता की हुंकार सुन तेजस्वी बेचैन है, इसलिए तो आरक्षण की मांग करने लगे। तेजस्वी चाहते हैं कि आरक्षण की आड़ में हिंदुओं को जाति के नाम पर बटा रहने दिया जाए, लेकिन बागेश्वर बाबा जानते हैं हिंदुओं की एकता की ताकत।